तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम कर रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी जिसका फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। इससे पहले मैंने क्लास 6 की ज्योग्राफी में तो क्लास 6 के जितने भी चैप्टर है ज्योग्राफी के मैंने सभी करा रखे हैं। ओके, तो अगर आपने वो मेरा क्लास नहीं देखा है तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ और लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। तो जो भी बच्चे में थोड़ा सा कमजोर हैं, जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। साथ साथ क्या है, हम इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ये चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है किसके लिए, तो ये तो सबसे पहले जो बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जैसे एसएससी, ओके, रेलवे या फिर बैंकिंग या फिर बीपीएससी या फिर यूपीएससी, कोई भी एग्जाम है तो आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो वो भी उनके लिए भी ये क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी में क्या है, सबसे पहले एक स्टोरी टाइप का लिखा होता है ना। तो जो भी राइटर है इसको मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता है। जैसे ये वाला पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बच्चे का नाम है क्या है, रवि। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं और साथ साथ हम आपको अच्छे तरीके से समझाते जाएंगे। बताइए कि आफ्टर लॉन्ग वेकेशन, मतलब छुट्टी के बाद जो है, लंबी छुट्टी के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, तो फिर से जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, ही नोटिस करता है क्या, दैट ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। द प्ले ग्राउंड जो था उसमें क्या है, खड्डा खोद दिया गया। पीपल सेड द ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, है ना। क्या बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बनाया जाएगा। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर, मतलब आंसू आने ही वाला था, व्हेन ही रियलाइज दैट बिग प्ले ग्राउंड विद इट सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज गोन फॉरएवर, है ना। क्यों वो रोने वाला था, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि जो वहाँ पे ग्रास था मतलब उस फील्ड में, है ना, और बहुत सारे फ्लावर्स थे, वो सब हमेशा के लिए चले गए। ही शेयर इज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट, उसने अपने क्लासमेट को अपना फीलिंग बताई है। ओके, इन द असेंबली, मतलब असेंबली हॉल, मतलब क्लासरूम में, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, है ना, असेंबली प्रिंसिपल भी उदास हो गए। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, उसने टीचर ने कहा कि देखो कैसे हमारा इन्वायरमेंट जो है चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड टीचर, अपने आस्क्ड क्लास में जब रवि गए तो अपने आस्क्ड टीचर से पूछा कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट है क्या। इन्वायरमेंट का हिंदी अगर आपको नहीं पता था वो पर्यावरण होता है, राइट। पर्यावरण है क्या, तो टीचर बता दें कि वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, मतलब अपने आसपास कोई भी चीज़ें देखते हैं, है ना, वही इसी को क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट होगा, राइट। तो आसपास चीज़ें की मतलब क्या है, कोई भी चीज़ें, चाहे वो क्या है, मतलब लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। ओके, तो देखिए नेक्स्ट इसके बारे में बताया जा रहा है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर इन क्लासरूम, है ना, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। बताया गया ना कि क्या सभी ये सभी चीज़ें जो बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, क्या ये सभी एनवायरनमेंट है। यस, टीचर बोलते हैं, से द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। बताया गया कुछ ऑब्जेक्ट मतलब हैं हमारे आसपास जो क्या है, नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है ना। जो नेचर, जिसको नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया था हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग। ओके, और जो ह्यूमन के कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है तो उसको हम कहेंगे ह्यूमन मेड ना। तो जैसे नेचुरल थिंग में जैसे कि क्या आ गया, रिवर आ गया, ट्री आ गया, माउंटेन्स आ गया और एनिमल्स आ गया, है ना। मैन मेड मतलब मेन के द्वारा बनाया गया है। अदर्स आर मेड बाय पीपल, तो लोगों के द्वारा बनाया गया। तो कौन सी चीज़ें लोगों के द्वारा बनाया गया, इवन हम लोग जो पेन से यूज़ कर रहे हैं ये भी लोग ह्यूमन मेड है, राइट। टैब का यूज़ कर रहा हूँ, टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, ये सभी, या आप ये घर देख रहे होंगे, यस, रोड देख रहे होंगे, बुक्स देख रहे हैं, सभी क्या है, ह्यूमन मेड है। नाउ वर्क इन पेयर, बताइए कि पेयर में, ग्रुप में काम करो। मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट यू ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बीइंग, है ना, लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं कि रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा ऑल एक्साइटेड है अबाउट मेकिंग द लिस्ट। व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, वो उनके मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है क्यों चेंजिंग हो रहा है ना। आस्क्ड, इकबाल ने पूछा क्यों, तो आप बताइए इसका आंसर, ठीक ना। अगर आपको इस चीज़ का आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए इस चीज़ का आंसर यहाँ पे बताया गया, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, है ना, बिकॉज ऑफ आवर नीड। क्यों इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारे नीड की वजह से। दे आर, देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट का दिया गया है, मतलब कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। मैंने बताया कि एक क्या होता है, दो कंपोनेंट है ना, नेचुरल है, एक ह्यूमन मेड है। नेचुरल में कोई है जिसे नेचुरल कौन सी चीज़ें होती है जिसे नेचर ने बनाया हो। ओके, ह्यूमन मेड क्या है, जिसे ह्यूमन ने बनाया हो। नेचर ने क्या क्या चीज़ बनाया, तो हम बोलेंगे कि लिविंग थिंग्स ना, बायोस्फीयर, है ना, लिविंग थिंग्स हो गया। लैंड किसने बनाया, तो नेचर ने बनाया। एयर किसने बनाया, नेचर ने बनाया। वाटर किसने बनाया, नेचर ने बनाया। माउंटेन किसने बनाया, तो नेचर ने बनाया। अब ह्यूमन ने क्या क्या बनाया इसके अलावा, जैसे कि बिल्डिंग्स दिया गया एग्जाम्पल, पार्क किसने बनाया, ब्रिज किसने बनाया, रोड, मोन्यूमेंटल इंडस्ट्री, है ना, ये सभी किसने बनाया है, तो ह्यूमन ने बनाया है। इसी को क्या कहते हैं, इसे ह्यूमन मेड। तब ओके, नेक्स्ट ह्यूमन ने ये भी बनाया, इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। क्या फैमिली जो है किसने बनाया है,
नेशन ने बनाया नहीं, ह्यूमन ने बनाया है। कम्युनिटी किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है। रिलीजन किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है। एजुकेशन किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है। तो इसे ह्यूमन मेड बोलेंगे। ओके, तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ एक दो वर्ड आया है, यहाँ पे बायोटिक आया, एक अबायोटिक आया है ना, अबायोटिक आया। तो बायोटिक का मतलब होता है कि लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ओके, जैसे लिविंग थिंग में कौन से जो भी प्लांट और एनिमल आ गया, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सभी लिविंग थिंग है। जैसे कि मैन चल भी सकता है, लिविंग थिंग है ना। एनिमल, प्लांट सभी है क्या, लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग में क्या है, अबायोटिक को नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कन्वर्सेशन होने वाला है कि फ्रॉम द आवर कन्वर्सेशन ना, मतलब ऊपर वाला जो भी कन्वर्सेशन हुआ था है ना, उससे हम क्या अंडरस्टैंड किए हैं कि प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स मीन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, है ना। मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वो इन्वायरमेंट हम उसे कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल होता है, जैसे कि मैंने बताया इन्वायरमेंट के कंपोनेंट नेचुरल हो सकता है, ह्यूमन मेड हो सकता है, राइट। इस कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, है ना। तो नेचर, अगर नेचर की बात करें तो नेचर में, नेचर इन्वायरमेंट में रेफर टू बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में क्या हो गया, लिविंग थिंग ना, लिविंग थिंग हो गया, और अबायोटिक में नॉन लिविंग ना, नॉन लिविंग थिंग आ गया, कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, राइट। आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में हमने जाना कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो वट एवर वी सी अराउंड अस दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इसमें अराउंड अस में लिविंग थिंग भी आ जाएगा और नॉन लिविंग थिंग भी आ जाएगा। इसी चीज़ को हमने दूसरे तरीके से क्या किया था कि एक नेचुरल चीज़ होता है और एक क्या होता है, ह्यूमन मेड। ओके, तो नेचुरल चीज़ क्या हो, नेचर ने बनाया, ह्यूमन मेड क्या है, ह्यूमन ने बनाया है। ओके, तो फिर वाइल क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या कहेंगे, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को बायोटिक और अबायोटिक कहेंगे। क्यों, और बायोटिक को, बायोटिक किसे कहते हैं, तो बायोटिक मतलब लिविंग थिंग। ओके, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे आगे देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बीइंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ओरिजिन वाला है, ये वाला जो पॉइंट है ना आप याद रखिएगा। इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच वर्ड से आया है, इन्वायरोनर से, है ना, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड होता है, नेबरहुड होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट के बारे में हमने क्या देखा कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट में क्या होता था, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया और ह्यूमन मेड हो गया। तो नेचुरल में कौन सा आएगा, जैसे जैसे नेचर ने बनाया हो। नेचर ने किस चीज़ को नेचर ने बनाया है, तो नेचर ने बनाया है लैंड को, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल को, कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, है ना। तो ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। फिर ये बता रहा है कि यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। तो अगर आपने मेरा क्लास 6 वाला वीडियो देखा है ना, क्लास 6 वाला, तो उसमें मैंने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के बारे में उसमें दिया गया है, राइट। तो हमने उसमें पढ़ा है। फिर भी हम यहाँ पे लिथोस्फीयर आया है, वर्ड आया है, जो भी आया है हम उसको फिर से समझेंगे, राइट। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लेट अस लर्न सम फैक्ट अबाउट द दिस डोमेन्स। यहाँ पे लिथोस्फीयर आया है, तो देखिए लिथोस्फीयर क्या था, लिथोस मतलब ये होता है, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, लिथोस, लिथोस मतलब होता है स्टोन, स्टोन होता है, और स्फीयर, स्फीयर मतलब होता है लेयर, स्टोन का लेयर। ओके, तो देखिए लिथोस्फीयर के बारे में क्या दिया है, लिथोस्फीयर द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब सॉलिड क्रस्ट है ना, क्रस्ट है, और क्या है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ का जो है हार्ड टॉप जिसमें लेयर है, क्या है, इट इज मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर विद थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज इरेगुलर होता है सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली, है ना। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। यहाँ पे देखिए हम लिथोस्फीयर के बारे में, जैसे कि लिथोस हमने पढ़ा, स्टोन होता है, स्फीयर मतलब लेयर होता है, स्टोन का लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है इट इज सॉलिड क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो देखिए क्रस्ट क्या होता है, जैसे अर्थ है ये हमारा, हमारे अर्थ को लेयर के, अगर लेयर के भाग में, जैसे कि सबसे ऊपर वाले लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट ना, क्रस्ट कहते हैं। बीच वाले लेयर को हम कहते हैं मेंटल, मेंटल कहते हैं। सबसे नीचे वाले लेयर को हम कहते हैं कोर। अब देखिए लिथोस्फीयर कैसे बनता है, लिथोस्फीयर बनता है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को, है ना। लिथोस्फीयर कैसे बनता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को जब मिलाते हैं तो लिथोस्फीयर बनता है। अब होप करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिथोस्फीयर बोला है ना, हमने ये पढ़ लिया। फिर लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑन द ओशियन फ्लोर, ठीक ना। अब ये बोला कि लैंडफॉर्म फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर। लैंडफॉर्म मतलब लैंडफॉर्म पाया जाता है, ओके। जैसे कि लैंडफॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लाट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया और वैली हो गया, ओके। तो आप ये एक वर्ड आपके लिए, अगर आपने क्लास 6 वाले ज्योग्राफी नहीं पढ़े तो ये वर्ड कंटिनेंट और ये ओशियन फ्लोर जो है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था क्या, हमने जब अर्थ को डिवाइड किया था, एक मिनट इसको मैं इधर करता हूँ,
तो हमने जब अर्थ को ये लेयर और पार्ट में डिवाइड किया था, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोला था, बीच वाले पार्ट को मेंटन बोला था, नीचे वाले पार्ट को हमने कोर बोला था, राइट? तो यहाँ पे हम क्रस्ट बोलते हैं। देखिए सभी चीज़ें जहाँ पे और जितने भी लैंड फॉर्म है कहाँ पे मौजूद है? क्रस्ट के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है। देखिए क्रस्ट ना, क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट है। अब देखिए क्रस्ट को जो है ना 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरा को बोलते हैं हम ओशियनिक, ओशियनिक क्रस्ट, है ना? अब देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है सियाल से बना, SiAl, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। और ये जो है SiMa, सीमा, है ना? मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है ना। अब इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कंटिनेंटल जितने भी लैंड फॉर्म आपने देखा होगा, जैसे क्या माउंटेन, प्लाट्यू, है ना, प्लेन्स, वैली, कहाँ पाया जाता है? तो कंटिनेंटल। कंटिनेंटल मतलब लैंड का पार्ट होता है, ठीक ना। ओशियनिक मतलब जहाँ पे हम पानी देखते हैं, ओनली पानी ही पानी होता है। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वाटर है, ठीक ना। ये वाटर है तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये ओशियन वाला पार्ट हो जाएगा, ओके। और ये वाला जो लैंड है, ये वाला कौन सा पार्ट था? कंटिनेंटल वाला पार्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए आप कंटिनेंट पढ़ते हैं, है ना, कंटिनेंट कितने हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक ना। तो फिर हम, ये कंटिनेंट वाला पार्ट हो गया, वो ओशियनिक वाला पार्ट हो गया। अब देखिए लिथोस्फीयर में वो सभी चीज़ें अवेलेबल होती है। डोमेन प्रोवाइडर से फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड, ग्रेजिंग लैंड, लैंड और ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पे उपस्थित होता है? तो कंटिनेंटल क्रस्ट पे होता है, जो कि लिथोस्फीयर पे होता है, राइट। अब लिथोस्फीयर बोलेंगे तो लिथोस्फीयर किस पार्ट को? तो क्रस्ट और अपर मेंटल वाले पार्ट को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए क्रस्ट को जैसे कि हमने 2 भागों में बाँटा था ना, एक क्या क्या बाँटा था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा क्या? ओशियनिक क्रस्ट ना। अब देखिए ये वाला द डोमेन ऑफ वाटर रेफर टू हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? मतलब वैसा एरिया, है ना, वैसा क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है? डोमेन ऑफ वाटर, मतलब वाटर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। चाहे ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। बताया गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी, जैसे रिवर में हो सकता है, लेक्स में हो सकता है, सी हो सकता है, ओशियन में हो सकता है, यहाँ तक कि आइसबर्ग जो होते हैं, आइसबर्ग, है ना, वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट आता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? थीन लेयर ऑफ द एयर है ना। थीन लेयर ऑफ द एयर है जो कि अर्थ के चारों ओर मौजूद होता है। और ये एयर, आप सोच रहे होंगे कि ये बाहर क्यों नहीं भागता है, अर्थ से बाहर क्यों नहीं भाग जाता है? तो ये इसका जवाब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है हवा क्या करती है? अर्थ जो है हवा को मतलब बांध के रखती है, ओके, है ना। अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, इट प्रोटेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर का काम क्या है? तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले पाया क्या जाता है? देखिए एटमॉस्फेयर में पाया जाता है गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर, है ना। ये क्या करती है, मतलब क्या यूज़ है एटमॉस्फेयर का? तो देखिए गैसेस है तो है ना, ऑक्सीजन भी होगी, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक ना। पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये तो पता हो गया। मेन है कि ये जो है हमें हार्मफुल जो रेज होते हैं, सन की किरण जो आते हैं, और स्कोचिंग हीट ऑफ द सन से हमें बचाती है, ओके। अब जैसे कि एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, है ना, चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट। अब नेक्स्ट आ गया है हमारा कि बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर, बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है जहाँ पे जीवन हो, है ना। स्फीयर मतलब जीवन हो। तो देखिए कभी भी कहीं भी होगा तो जीवन कहाँ पे होगा, है ना। लिविंग मतलब कि जीव जंतु कहाँ पे होंगे? तो जहाँ पे वाटर होगा, हाँ, लैंड होगा या एयर होगा, जहाँ पे, ओके, तो वहीं पे क्या है? जीवन संभव होगा। तो देखिए प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, है ना, और द लिविंग वर्ल्ड, है ना। प्लांट ये दोनों मिलके क्या लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। बायोस्फीयर मतलब, है ना, इट इज़ अ न्यूरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, है ना। तो लाइफ कभी भी, लाइफ सपोर्ट करने के लिए वाटर, है ना, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए और एयर चाहिए। ये तीनों चीज़ें मौजूद होगी तभी क्या होगा? लाइफ सपोर्ट करेगी, है ना। अब यहाँ पे आ गया है एक कॉन्सेप्ट, आ गया है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि चलिए, इकोसिस्टम में क्या होता है कि लिविंग थिंग प्लस नन, है ना, क्या हुआ? लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग, है ना। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है एक साथ जो है रह के मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मतलब मदद करते हैं, है ना। तो यही बोलेंगे हम, इकोसिस्टम बोलेंगे इसे। और इकोसिस्टम होने के लिए सबसे जो जरूरी जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब क्या हुआ? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग हो गया, और अबायोटिक फैक्टर मतलब क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि बायोटिक में प्लांट आ गया, फंगस आ गया, है ना, बैक्टीरिया आ गया। अबायोटिक में लाइट चाहिए, एयर चाहिए। ये दोनों जब एक साथ मिल के रहते हैं तभी जो है इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो देखिए इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे, इज ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, है ना। कोई भी फिजिकल फैक्टर हो चाहे केमिकल फैक्टर हो, सभी मिल के जब रहेंगे तब फिर इन्वायरमेंट बनेगा। अब चलिए हम एग्जाम्पल
एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इट एन एनसीसी कैम्प है, रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, है ना। जस्सी एक्सप्लेन की व्हाट ए हैवी डाउन फॉर, मतलब कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला, मतलब उसे केरला की याद आ गया। यू शुड कम एंड सी हाउ इट्स पोर एंड ओवर लस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन। वो बोल रहा है कि कितना ज़्यादा मतलब पानी यहाँ पे बारिश होता है, तुम्हें आना चाहिए केरला और केरला में देखो। वहीं पे हीरा है दूसरा लड़का जो जैसलमेर में रहता है, वो बोल रहा है कि मेरे यहाँ तो बारिश ही नहीं होता है, नो रेन, वी सी ओनली किकार एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी ना, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल, है ना। फिर रवि बोल रहा है कि वहाँ पे तो क्या है, कैमल्स भी मिलता है ना। फिर हीरा कहता है कि नहीं, ओनली कैमल्स ही नहीं मिलता है, वहाँ पे मिलता है डिजर्ट है, उस डिजर्ट में स्नेक है, लिजार्ड एंड मेरी इंसेक्ट भी वहाँ पे पाया जाता है। तो रवि को आश्चर्य होता है कि वाई डू एनिमल वेजिटेशन एंड वे लिविंग वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या मतलब वो सभी चीज़ें क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। और यस, वेरी वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। इसे बताया गया कि ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, है ना, ऑफन दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Okay, this relation between the living organism as well as relation between the organism and their surroundings form an ecosystem, जैसे कि मैंने इकोसिस्टम के बारे में बताया। ओके, देयर कुड बी इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रास सी डेजर्ट माउंटेन लेक, मतलब किसी भी चीज़ का जो है स्मॉल, अगर आप बात करते हैं एक एक्वारियम, उसमें भी इकोसिस्टम जो है धीरे धीरे होकर बन जाता है। वहाँ पे देखिए क्या है, बायोटिक और अबायोटिक चीज़ वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे कि बायोटिक की बात करें तो फिश जो है बायोटिक में आ जाता है और वाटर जो है अबायोटिक में आ जाता है, राइट। तो वो दोनों मिला के एक इकोसिस्टम बना लेते हैं, है ना। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हम जानेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ह्यूमन जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार से, है ना, जो आपने आसपास की चीज़ें को जो चेंज करता है, ओके, उसी को हम क्या करेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट करेंगे। ओके, तो उसी को क्या कहते हैं, हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन देखिए क्या है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ना, जैसे उसकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई करते हैं। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग, मतलब अर्ली ह्यूमन, बहुत पुराना बात हो रहा है जब लोग जो है हंटिंग एंड गैदरिंग हंटिंग करते थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, है ना। क्या है, नेचर से जो भी मतलब मिलता था रिक्वायरमेंट, उसको पूरा करते थे। विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम वेरिड, तब कि धीरे धीरे जब टाइम के बढ़ने लगा, ह्यूमन लर्न न्यू वे टू चेंज एनवायरनमेंट, है ना, नए नए तरीके सीखने लगे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लीड सेटल लाइफ, है ना। क्या उन्होंने क्या है, पहले क्या करते थे, शिकार करते थे, अब क्या उसने क्रॉप ये ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। पहले अनसेटल लाइफ था, अब क्या है, सेटल लाइफ जीने लगे। जब व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, तो बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा। तब बार्टर सिस्टम आया था, है ना। बार्टर सिस्टम क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम राम है और आपका नाम और आप हैं, है ना। राम के पास एक चॉकलेट है और आपके पास एक बिस्किट है, तो आप दोनों में से किसी के पास भी पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको बिस्किट चाहिए, है ना, और उसे जो है चॉकलेट चाहिए, तो क्या करेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। ये सिस्टम जो है बार्टर सिस्टम कर रहा था, जिसमें हम पैसे की कोई लेन देन नहीं करते हैं, वस्तु का एक्सचेंज करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत ज़्यादा क्या प्रोडक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या क्या बोला कि हैव यू एवर थॉट व्हाई लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। इनमें ये समझाया गया है, आप ये बोला पढ़ेंगे कि मनुष्य ने अपने आप को मतलब इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के अनुकूल कैसे अपने आप को ढाला है ना। जैसे कि गर्मी का मौसम होता है तो आप जो है ठंडा ठंडा पानी पीने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। वही ठंड का मौसम होता है तो आपको अगर ठंडा पानी देगा तो आपको पीने में अच्छा नहीं लगेगा। वहीं पे ठंड के मौसम में आपको गर्म गर्म चीज़ें चाहिए होता है। ओके, तो ये इसमें समझाया गया है। तो देखते हैं क्या है। नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। ये नूरी एक लड़की का नाम है जो कि कहाँ मिजोरम से है। तो मिजोरम में क्या है, ग्रीन हरियाली है ना। तो सिंग रवि अपसेट एज हैविंग लॉस्ट इट प्रोग्राम ए प्ले ग्राउंड। तो फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो प्ले ग्राउंड से स्टार्ट किया था। वहाँ पे बताया गया था उसके प्ले ग्राउंड में जो हरे भरे प्ले ग्राउंड था उसको खोद करके वहाँ पे क्या अपार्टमेंट बनाने की बात चल रही थी। ओके, तो वो अपसेट था। तो नूरी उसको इन्वाइट करती है अपने स्टेट में आने के लिए छुट्टी के दिनों में। ओके, अब हमारा आ गया है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आ गया, इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो मैंने इकोसिस्टम के बारे में क्या बताया कि इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से क्या है, तब मिलने के बाद इंटरेक्शन जब करता है ना, और फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना, जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक ना, तब जाके वो इकोसिस्टम बनाता है। दैट इज इकोसिस्टम। इसका डेफिनेशन वहाँ पे दिया हुआ था, देख लीजिए आप। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, हाँ, ये वाला डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बाकी इसके इकोसिस्टम के बारे में मैंने बता दिया कि
अगर इकोसिस्टम को सिंपल टर्म में अगर फिर से समझना चाह रहे थे, इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, ओके, और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। यहाँ पे भी वही बताया गया है, इसमें जो मैंने अभी बताया था, ठीक ना, कि एक दूसरे के साथ रहते हैं कैसे, एक जैसे कि मैंने एक्वेरियम का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पे एक मछली है, ओके, बहुत सारी मछली है, मछली एक ही मछली है, लेकिन एक मछली है, वो पूरा एक्वेरियम जो है इसके लिए क्या इकोसिस्टम बन जाता है। कैसे बन जाता है मैं बता रहा हूँ कि वाटर है ना, वाटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग हो गया, और फिश क्या है, लिविंग थिंग हो गया, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो वहाँ एक एक प्रकार का क्या इकोसिस्टम बन जाता है ना। तो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट ना, नेचुरल इन्वायरमेंट में मतलब क्या आ जाता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल, आप ऐसा लिख सकते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, है ना। हो गया, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मेजर कंपोनेंट कौन सा था, ठीक है, कभी इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का नेचर क्या है, मेजर कंपोनेंट तो नेचुरल था, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन एंड ह्यूमन। तो गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल दे दे, तो पेन मैं लिख देता हूँ, बुक, पेपर, और क्या लिखूँ बताइए, मोबाइल, है ना। व्हाट इज़ द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के मैंने बारे में क्या क्या, लिथोस्फेयर द अपर अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, है ना, अपर लिथोस्फेयर इज द क्या है, क्या है, लिथोस्फेयर इज द क्या है, सॉलिड इज अ सॉलिड क्रस्ट, ओके। लिथोस्फेयर क्या था, सॉलिड क्रस्ट था, जैसे कि मैंने बताया कि लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का पार्ट था, अपर मेंटल का पार्ट था। व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, है ना। तो बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग ना, लिविंग थिंग का टू कंपोनेंट क्या था, तो क्या है, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, तो एक्वेरियम नहीं है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बहुत बार बताया। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो रिलीजन नहीं है, ओके, सॉरी, लैंड नहीं है। कैसे, देखिए, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट ये क्या है, लैंड क्या नेचुरल इन्वायरमेंट है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, देखिए क्या चीज़ को ह्यूमन ने बनाया, तो माउंटेन ह्यूमन बनाया नहीं, सी बनाया नहीं, रोड बनाया। व्हाट इज़ थ्री टू इन्वायरमेंट, मतलब थ्री इन्वायरमेंट के लिए थ्री क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाएगा तो इन्वायरमेंट को कोई क्या खतरा होगा, नहीं होगा। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन से खतरा हो सकता है, और ग्रोइंग क्रॉप से क्या खतरा होने वाला नहीं है ना, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन से खतरा होगा। नेक्स्ट क्या है, बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर क्या कहते हैं, तो बायो मतलब जहाँ पे, बायोस्फीयर, बायो मतलब क्या, लिविंग थिंग, है ना। बायो मतलब लिविंग थिंग रहते हैं, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, है ना। स्फीयर मतलब लेयर, तो क्या है, क्या बायोस्फीयर कहाँ बनता है, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर क्या है, इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तभी तो कोई जीव जंतु रह पाएगा, लिविंग थिंग रहने के लिए क्या चाहिए, लैंड, वाटर और एयर का रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि बायोस्फीयर द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करता है ना, तो इसके लिए ई हो गया ये। नेक्स्ट आ गया एटमोसफेयर, एटमोसफेयर क्या है, थीन लेयर ऑफ एयर, है ना, हाँ, थीन लेयर ऑफ एयर, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, है ना, तो ये हो गया, बी का ए हो गया। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब वाटर का लेयर है, डोमेन ऑफ वाटर, क्या 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 हो गया, हाइड्रोस्फीयर। इन्वायरमेंट क्या हो गया, आवर सराउंडिंग्स ना। तो ये जो है टोटल मैंने करा दिया है, बताया कि मेन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट, क्यों मॉडिफाई किया, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, है ना, जैसे जैसे नीड्स बढ़ते गए, है ना, ज़रूरत पड़ते गया, वैसे से क्या है, इन्वायरमेंट को मैंने मॉडिफाई किया। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना। गिव रीज़न, क्यों डिपेंड करते हैं, तो हमें खाना चाहिए, तो हम किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट है ना। तो ऐसे आप सोचिए और इस चीज़ का आंसर दीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।